क्या स्टार्ट कर रहे भाई? क्लियर हुआ? क्या बोले फिर से? पढ़ाते हैं हम चैप्टर 3 ही, क्योंकि जब भी तुम लोग का एग्जाम होगा तो चैप्टर 3 आएगा, लेकिन ठीक है इसको कर ले रहे हैं। चैप्टर 3 पढ़ाने के लिए कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा लेंगे फिर से। तो कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग खत्म करने का बजाय 70% 75% उसका खत्म करके चैप्टर चेंज कर ले रहे हैं। और जब 6-7 चैप्टर पढ़ाए हो जाएगा, फिर सब चैप्टर का जो थोड़ा थोड़ा बचा रहेगा उसको हम लोग 7-8 दिन करके कवर करेंगे। क्लियर है ना? क्योंकि 2 दिन बाद साक्षी दीदी आ जाएंगी, तो फिर साक्षी दीदी का कंटिन्यूअस, क्योंकि वो 15-20 दिन रहेंगी, तो 15-20 दिन में तुम लोग का 7-8 क्लास होगा, जिसमें 3-4 चैप्टर पढ़ा देंगे। और फिर वो 2-3 महीना बाद आएंगी, तो फिर जब आएंगी तो करीब मार्च में आएंगी, फिर मार्च में आके पढ़ाएंगे। क्लियर है ना? चले चालू करें हम लोग। चल देखो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना भाई, सिर्फ तुमको समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है वो तुम समझ गया। पूरा फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, फॉर्मूला से ही पूरा पुटिंग गेटिंग करेगा, खेला खत्म हो जाएगा। मेरे को खाली समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो ये जानने के लिए हमको पहले से एक लाइन में सिंपल इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा, एक लाइन में, कि भैया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट से पहले एक वर्ड आएगा जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई कभी भी तुम कोई भी आदमी को कुछ उधार दो, उधार लो, या फिर कभी भी बैंक में जाके तुम पैसा कुछ डिपॉजिट करो, या फिर बैंक से लोन लो। तो अगर बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो फ्री में बैंक वाला को पैसा देके छोड़ देंगे कि 10,000 रुपए बैंक में जाके डिपॉजिट किए और भैया 2 साल बाद आए और मेरे को 10,000 दे दिया। तो जो 10,000 मेरा लेके इतना दिन बिजनेस किया, काम किया, किसी और को लोन दिया, उसमें मेरे को क्या बेनिफिट दिया? कुछ नहीं दिया। तो हम क्या अपना पैसा उसको फ्री में देंगे? उसका लिए क्या करेगा? मेरे को इंटरेस्ट देगा। इसी को बोलते हैं लाभ। हिंदी में अगर बोले तो इसी को लाभ, कि हम कोई आदमी को अपना पैसा दिए हैं, उसका बदले आपको रिटर्न में क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। सही है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल इक्वल इंटरेस्ट मिलेगा। कि हम 10,000 रुपया बैंक में जाकर डिपॉजिट किए, बैंक वाला बोला भैया हमको कि हम आपको 500 रुपया हर साल देंगे। बैंक का जितना भी काम होता है पर एनम होता है, इसीलिए क्वेश्चन में पर एनम वर्ड लिखा रहता है कि बैंक वाला बोला आपको 5-10,000 रुपया मेरा बैंक में आकर डिपॉजिट कीजिए, हर साल बाद आपको हम 10,000 का 500 रुपया इंटरेस्ट देंगे। तुम 1 साल बाद नहीं गया, 3 साल बाद गया, तो बैंक वाला क्या किया? 1 साल का लिए 500 रुपया दे रहा था, 3 साल का लिए तुमको 1500 दिया। 3 साल का लिए अगर वो इंटरेस्ट देके तुमको रिटर्न कराएगा तो 1500 दे देगा, और अगर इंटरेस्ट का जगह तुमको अमाउंट देगा तो क्या करेगा? 10,000 1500 दे देगा। 10,000 प्रिंसिपल और 1500 इंटरेस्ट, मतलब 11,500 तुमको दे दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भैया? जब आपको हर साल आपका प्रिंसिपल के लिए सिर्फ इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। भैया हम 10 साल बाद गए, हमको वो 500 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट होता था, 10 साल का वो 5,000 रुपए इंटरेस्ट दिया। कितना दिया? 5,000। और मेरे को 10,000 मेरा प्रिंसिपल था, अमाउंट देगा तो 15,000 दे दिया, और अगर खाली इंटरेस्ट देगा तो 5,000 दे दिया। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, वेयर द प्रिंसिपल, जो भी हम डिपॉजिट किया बैंक में, वेयर द प्रिंसिपल के लिए मेरे को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हर साल इक्वल होता है। दैट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? अ सिंपल इंटरेस्ट इन विच यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट फॉर योर प्रिंसिपल, बट एवरी ईयर यू आर गेटिंग द सेम इंटरेस्ट। एवरी ईयर यू आर गेटिंग द सेम इंटरेस्ट। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? यहीं से चलो जल्दी घिसक जाओ अंदर, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी यहीं से स्टार्ट होगा। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? याद रखना, जैसे कंपाउंड सेंटेंस होता है, अगर इंग्लिश में पढ़ा होगा, 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं हम लोग, उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड से, बट से, दो, ऑल दो, है ना, कंजंक्शन यूज करके। उतना इंग्लिश हमको भी आता है ना, थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऐड होगा। कैसे? फिर से हम बोल रहे हैं, 10 मिनट हम लोग सिर्फ, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं हम लोग 10 मिनट हम लोग सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कैसे अलग है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। 5-10 मिनट वो समझ जाएंगे। चैप्टर बहुत आसान है क्योंकि पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा पुटिंग गेटिंग। देखो ध्यान से कि हम अब समझा रहे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट को एक वर्ड में बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। बता रहे इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से देखना, बात को समझना, कि हम बैंक वाला को 10,000 रुपए जाके डिपॉजिट किया प्रिंसिपल, बैंक वाला 1 साल बाद मेरे को 500 बोला था इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन वो मेरे को पे नहीं किया, या फिर हम नहीं लिए, मेरे को पे नहीं किया, भैया अभी बैंक में पैसा नहीं है, बाद में आइए, हम आपको अगला साल देंगे, या फिर हम जा नहीं पाए, कुछ मेरे को काम था, तो फिर तुमको वो फिर से अगला साल 10,000 का लिए 500 दे दिया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो यही होता है, हर साल सेम इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो पैसा है दे तो रहा है भले बैंक का, तुमको फ्री में मुंह दिखाने के लिए दे रहा है कि तुम्हारा जो पैसा डिपॉजिट हुआ उसके बदले दे रहा है, तो ये पैसा भी तो मेरा ही है। जो इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक वाला दे रहा है, लेकिन फ्री में थोड़ी दे रहा है, वो इंटरेस्ट भी तो मेरा ही है ना। अगर हम ये इंटरेस्ट पहला साल से ही निकाल लेते हैं कि पहला साल एंड हुआ, हम जाके 500 अपना ले लिए,
तो फिर बैंक वाला हमको फिर से 500 दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपना इंटरेस्ट वाला पार्ट निकाल लिए। अब ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट निकाले, हो सकता हम कहीं पे जाके इसको फिर से इन्वेस्ट कर देते, हमको वहां से भी 10-20 रुपए मिल जाता है ना, मान लीजिए 20 रुपए मिल जाता। तो बैंक वाला जो तुमको पहला साल में 500 रुपए इंटरेस्ट नहीं चुकाया है ड्यू टू एनी रीजन, उससे जो तुम्हारा और कमाई हो सकता था, ये वाला तो रह जा रहा है ना, ये वाला तो रह जा रहा है, क्योंकि बैंक वाला तो फिर से 5,000 10,000 के लिए 500 दे रहा है, लेकिन ये जो 500 रुपया तुमको फर्स्ट ईयर में बैंक वाला को पेमेंट करना था, तुम्हारा इंटरेस्ट 5,000 के लिए, वो वाला लाभ तो मेरा नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे को तो मेरा पैसा मिला ही नहीं। अब बैंक वाला क्या किया, अगला साल फिर से 500 रुपया ऐड करके 1,000 चिपका दिया, तो ये 20 रुपया मेरे को मिला नहीं मिला। तो यहीं से कंपाउंड इंटरेस्ट का उत्पत्ति हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या भैया, मेरा जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमको उसके लिए भी इंटरेस्ट चाहिए, मेरे को जो इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को उसके लिए भी इंटरेस्ट चाहिए। तो बैंक वाला लोग क्या करता है, एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट बैंक में चलता नहीं है, कि भैया आपका एक साल में 500 रुपए इंटरेस्ट जमा हुआ, जनवरी 1 को आप मान लीजिए पैसा जमा किए थे, दिसंबर 1 तक एक साल कंप्लीट, अब 500 रुपए आपको इंटरेस्ट। जैसे ही तुम अगला साल का 1 जनवरी होगा, उसके अगला साल का, मान लो ये 2024 का बात हो रहा है, जैसे ही 2025 का 1 जनवरी होगा, तुम्हारा बैंक में अब प्रिंसिपल 1,000 रहेगा ही नहीं, तुम्हारा बैंक में जो प्रिंसिपल है वो 1,500, मतलब अगला साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,000 रुपए पे मिलेगा ही नहीं, 10,500 पे मिलेगा। अब 10,500 पे अगर इंटरेस्ट मिले तो 10,000 जो मेरा प्रिंसिपल है उसके लिए तो हमको इंटरेस्ट मिल ही रहा है, मेरा जो 500 रुपया पहला साल में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, अब उसके लिए भी मेरे को नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा। तो जितना भी मिलेगा 500 से तो ज्यादा ही मिलेगा। हम अगर इसको कंसीडर कर ले, सपोज कि 520 रुपया मिला, कितना मिला, जिसमें से हम इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 500 + 20, तो ये 500 मेरे को किसके लिए मिल रहा है, मेरा प्रिंसिपल के लिए, और ये जो 20 रुपया प्रोड्यूस हो रहा है, देख लो, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, तुमको इंटरेस्ट के लिए भी आया मेरा बात समझ में। अब अगर सोच ले फिर से सिंपल इंटरेस्ट अगर होता, तो भैया बैंक वाला बोला मेरा पास 2 साल बाद भी पैसा नहीं है, 3 साल बाद आना, तो सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता, पहला साल में 500 दिया, दूसरा साल में भी 500 ही देता, तीसरा साल में भी 500 ही देता, तो टोटल आपको इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट अगर होता तो कितना मिलता, तो अगर वो इंटरेस्ट देता तो 1,500 देता, हाँ या ना, और अगर अमाउंट देता तो वो 11,500 देता, सही बात। तो तुम सोच के देख, पहला साल में जो तुमको इंटरेस्ट 500 मिला है, जो बैंक वाला को दे देना चाहिए था, चुका देना चाहिए था, नहीं चुकाया, दूसरा साल में जो फिर से 520 रुपए इंटरेस्ट मिला, क्योंकि अब जो यहाँ का 500 था उसके लिए भी इंटरेस्ट मिल चुका है, उसका लिए भी बैंक वाला तुमको नहीं चुका रहा, क्योंकि वो तो रख ले रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा सिंपल इंटरेस्ट में। मेरा बात क्लियर हो रहा है क्या? तो एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल के लिए इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई एक सर्टेन ड्यूरेशन में आपका कुछ प्रिंसिपल है, उसका लिए कुछ इंटरेस्ट मिला, अगर भैया आपका इंटरेस्ट आपको मिल गया है तब तो आगे भी आपको खाली आपका प्रिंसिपल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो आपको पैसा इंटरेस्ट वाला नहीं मिला है तो आगे जब आपका प्रिंसिपल वर्क करेगा तो वो प्रीवियस वाला नहीं करेगा, आपका प्रिंसिपल जो है और जो इंटरेस्ट आपको अभी तक चुकाया नहीं गया, दोनों मिलके नया प्रिंसिपल बन जाएगा। दोनों मिलके मतलब पता है, दूसरा साल में 520 रुपए इंटरेस्ट आया और मेरा प्रिंसिपल कितना था, 10,000। पहला साल में इंटरेस्ट 500 रुपए डेवलप हुआ, दूसरा साल में इंटरेस्ट 520 रुपया हुआ। तो थर्ड ईयर में जैसे हम एंटर करेंगे, थर्ड ईयर का मतलब यहाँ पे बात हम लोग 2024 से चालू कर रहे हैं, फिर 2025 में गए, तो अब 1 जनवरी 2026 को, 1 जनवरी 2026 को आपका जो बैंक में प्रिंसिपल हो चुका होगा वो हो चुका होगा 11,020 रुपए। 11,020 पहला साल का 500 इंटरेस्ट, दूसरा साल का 520 रुपए इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट 1,020 हो गया। और आपका पहले से ही 10,000 इंटरेस्ट प्रिंसिपल है, तो थर्ड ईयर का स्टार्टिंग में जो आपका प्रिंसिपल होगा 1 जनवरी 2026 को 11,020 रुपए। तो जो थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जितना ही मिलेगा, 520 से तो ज्यादा मिलेगा। अब मान लिया अपना मन से वो 545 रुपया। अब बैंक वाला कोई एहसान नहीं कर रहा मेरे ऊपर, हम जो पैसा डिपॉजिट किए हैं उसका लिए वो पहले इंटरेस्ट दिया, समझी, और मेरा जो इंटरेस्ट उसको 1 साल बाद चुका देना चाहिए था वो नहीं चुकाया, इसलिए वो मेरा आगे जब पैसा फॉरवर्ड हुआ सेकेंड ईयर में जब हम मूव किए तो मेरे को मेरा प्रिंसिपल के लिए भी इंटरेस्ट दे रहा है और मेरा जो इंटरेस्ट उसको चुका देना था जो वो नहीं चुकाया है उसके लिए भी हमको मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट का भी। अब थर्ड ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा भैया, अगर 500 1,000 10,000 के लिए मिल रहा है, 5,000 इसके लिए 520 मिल रहा है, तो 11,020 के लिए 545 मिलेगा, जो भी मिलेगा। हम इसको अगर 2 पार्ट में तोड़ दें, 500 अभी भी किसके लिए आ रहा है, और ये जो 45 रुपए आपको पहला साल में जो 500 डेवलप हुआ, दूसरा साल में जो इंटरेस्ट, ये दोनों के लिए मतलब ये जो 45 रुपए 1,020 के लिए आ रहा है,
1020। तो ऐसे करके क्या होगा, हर साल इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इन वन वर्ड, सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ प्रिंसिपल के लिए इंटरेस्ट मिलता है। आपको एक साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा डिपॉजिट किए, अगर 2000 रुपया के लिए 200 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, आप 5 साल बाद जाइएगा तो 200 इंटू 5 1000 रुपये इंटरेस्ट देगा वो हर साल, 200 200 200 200 200। लेकिन अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो हर साल आपका जो 200 रुपये डेवलप हो रहा है, पहला साल आपका प्रिंसिपल 2000 के लिए 200 इंटरेस्ट मिला, दूसरा साल जब इससे स्टार्ट होगा, दूसरा साल मतलब 2 साल नहीं होता, सेकेंड ईयर जैसे स्टार्ट होगा, आपका प्रिंसिपल 2000 रहेगा ही नहीं, वो 2200 चुका होगा। अब 2200 का जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा 200, तो मान लिए 220 हुआ, मान लिए 220 सपोज। उसका जैसे अगला साल में जाएंगे, मेरा प्रिंसिपल 2000 रहेगा ही नहीं, मेरा प्रिंसिपल 2200 भी नहीं रहेगा, वो 2420 रुपया हो चुका होगा। मतलब हर साल प्रीवियस ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रिंसिपल में ऐड होके ईच एंड एवरी ईयर आपका प्रिंसिपल बदलते रहेगा और वो हर साल बढ़ते ही रहेगा। तो एज अ डिपोजिटर, हम अगर पैसा डिपॉजिट करने वाले आदमी हैं, सिंपल इंटरेस्ट अच्छा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा है? कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा है। लेकिन अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा कि तुम्हारा फायदा का जब रहेगा तो तुम सिंपल मिलेगा, तुम्हारा जब फायदा नहीं रहेगा तो तुम कंपाउंड मिलेगा। बैंक बुक में सब कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, बैंक वगैरह में बस। बैंक में क्या होता है ना, एक साल पे ये बात नहीं होता, 3-3 महीना पे होता है। लाइक कि हम मान लो कि बैंक में जाके 80,000 जमा किए, 3 महीना में मेरा 500 रुपये इंटरेस्ट हुआ, तो अगला 3 महीना, जैसे 3 महीना खत्म होगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ जब चालू होगा तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 80,000 पे कैलकुलेशन नहीं हो रहा होगा, 80,500 पे हो रहा होगा। अब 80,500 पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा अगला 3 महीना में 500 से तो ज्यादा मिलेगा, मान लिया 550 मिला सपोज। तो जैसे वो 3 महीना खत्म होगा, उसका अगला 3 महीना जैसे ही स्टार्ट होगा, पहले से 500 मिला था, फिर से 550 मिला, अब अगला महीना जब होगा वो 81,500 हो चुका होगा, 81,500 हो चुका होगा। क्या क्लियर हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट को 3-4 वर्ड में अगर बोले, पहला व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए भी एक बात। दूसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज होगा और वो चेंज होके वो बढ़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो हर साल चेंज होगा और चेंज होके बढ़ेगा, सही बात? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, यू गेट ओनली इंटरेस्ट फॉर योर प्रिंसिपल, जहां पे सिर्फ और सिर्फ तुमको अपना प्रिंसिपल के लिए इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल बढ़ता नहीं है, हर साल अमाउंट बढ़ता, सॉरी अमाउंट बढ़े, हर साल प्रिंसिपल बढ़ता, हर साल इंटरेस्ट बढ़ता, हर साल सेम मिलेगा। यहाँ पे हर साल इंटरेस्ट जो है वो बोल क्या बोला, अरे विड्रॉ पे हम बात ही नहीं कर रहे भाई, विड्रॉ पे तो हम बात ही नहीं कर रहे। विड्रॉ करेगा तो जितना उस समय प्रिंसिपल होगा उस पर देगा। अब 10,000 रुपये हम बैंक में जमा किए, 500 रुपये मेरे को इंटरेस्ट मिला, 10,500 हो गया। अब जैसे दूसरा साल चालू होगा तुम 8,000 निकाल लेगा, तो 10,500 पे इंटरेस्ट थोड़ी देगा, तो कॉमन सेंस का बात है, 2,500 पे देगा। उस इंस्टेंट पे जितना होगा उतना पे देगा। बस सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा क्या, अगर मेरा प्रिंसिपल बैंक में वैसे का वैसे ही रखा है और इंटरेस्ट जो हमको निकाल लेना चाहिए हम नहीं निकाले हैं, जैसे नेक्स्ट ईयर चालू होगा ना, आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ ऐड होके थोड़ा सा प्रिंसिपल और बढ़ा हुआ जो प्रिंसिपल आया है उस पे अब मेरा सारा गेम चलेगा। बोलो वैसा हिसाब से तो भैया बैंक तो फिर ज्यादा मतलब पैसा देगा, तो ऐसा मतलब होगा तो फिर बैंक तो बंद करना होगा। काहे बैंक करना होगा भैया, बैंक जो इंटरेस्ट देता है, बैंक वगैरह में पैसा रखेगा तो जानेगा। हम जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, हम डिपॉजिटर है बैंक का, सही बात। मेरे को बैंक वाला 4% इंटरेस्ट देता है, 4% का मतलब होता है 100 रुपया पे 4 रुपया। अब बैंक जो लोन देता है, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, वो 13-14% पे देता है। मतलब तुमको 4% वो देता है, डिपॉजिटर जाके जब रखेगा ना डिपॉजिट तो 4% देगा वो, और तुम्हारा पैसा को रख के जब आगे फॉरवर्ड मार देता है, किसी और को लोन दे देता है तुम्हारा पैसा, उससे 14% लेता है। तो बीच में बहुत प्रॉफिट होता है, समझ में आया? तो बोलेगा फिर हमको इतना कम क्यों देता है, क्योंकि तुमको फैसिलिटी देता है, तुम्हारा पैसा सिक्योर रहता है, तुमको इतना जगह एटीएम खोल के दिया है, तुम एटीएम से पैसा जब चाहे निकाल सकता है, तुमको मोबाइल में ऐप दे दिया, तुम सेंड कर सकता है पैसा। तो बैंक वाला आपको जो इंटरेस्ट कम देता है उसका बदले में तुमको क्या करता है, फैसिलिटी देता है बहुत ज़्यादा, और उन लोग बीच में बहुत मार्जिन रखता है, उन लोग बीच में बैंक का नुकसान नहीं होता। तुमसे 4% भी नहीं देते, 4% ज़्यादा बोले, 3.5%, 3%, 3.2%, और लोन लेने जाएगा ना तो 8%, 9%, 10% वो लेता है। समझ में आया कि नहीं? तो जिसको उधार देता है उससे 10% लेता है, और जो तुम्हारा पास रखता है उसको इंटरेस्ट जो देता है वो बहुत आधा से भी कम देता है। और किसी को कोई क्वेश्चन? तो अब यहां से अगर हम एक बात करें, हम लोग यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, लेकिन अगर यहां से हम बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट के जैसा 3 साल का अगर इंटरेस्ट निकालना है, एक बार में PRT/100 लिख देंगे, टी का जगह 3 साल लिख देंगे, सही बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज नहीं हो सकता है।
कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज पता है क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल बदलता है, तो एक बार में तो 3 साल का कैसे निकाल लेगा? तो अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालना है 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कितना बार? 3 बार। तो लिखो एक तो क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट of rupees 5,000 at 10% rate of interest for compound interest for 3 years। थोड़ा सा वर्डिंग इधर उधर हो गया है, बट सीधा सीधी बात अगर हम बोले तो बोलना चाह रहे हैं। देख लो इधर, अमाउंट और इंटरेस्ट निकाल के दीजिए। अगर प्रिंसिपल आपका 5,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब से आप कितना दिन का निकालिएगा? 3 साल का। कितना दिन का? 3 साल। कितना दिन का? 3 साल का। समझ में आ गया क्वेश्चन? पूरा वर्डिंग आगे पीछे हो गया। अगर ये एसआई होता तो एसआई का फॉर्मूला होता पीआरटी बाय 100। पी लिखे 5,000, आर लिखे, टी लिखे बाय 3, 5, 10, 15 आ गया ना? 15,000 नहीं होगा, 15 सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? ये तो निकाल ही नहीं सकते हैं। ये लिखने का मतलब ही है कि आप 3 साल पूरा कर लिए, प्रिंसिपल समझ गए 5,000। कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो ये होता ही नहीं है। जो पहला साल इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। पहला साल इंटरेस्ट अगर 500 मिला है, दूसरा साल में जब आप पैर रखिएगा आपका प्रिंसिपल तो 5,000 वर्क ही नहीं करेगा, वो तो 5,500 करेगा। आ रहा मेरा बात समझ में? तो सिंपल इंटरेस्ट के जैसा जो एक बार में 3 साल का निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बार में 3 साल का निकलेगा नहीं, 3 बार में निकालना पड़ेगा यूनिटरी मेथड से। 1, 2, 3। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी है जिससे एक बार में 3 साल का आ जाएगा। पहले हम यूनिटरी मेथड से बता रहे हैं, जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं भाई उन लोग भी, क्योंकि हम यूनिटरी मेथड अगर बताएंगे ना तब तुमको ना क्लैरिटी आएगा। फॉर्मूला डाल के बताएंगे, सम्स बन जाएगा, समझ आ जाएगा, लेकिन ना पीछे में बैकग्राउंड में चल कर रहा है ना, उसको फील नहीं कर पाएगा। तो बैकग्राउंड फील करने के लिए एक बार यूनिटरी मेथड से बना रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं देखो, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर पीआरटी बाय 100, पहला साल का इंटरेस्ट 3 साल का निकाले ना, 3 बार में निकालेंगे। पीआरटी बाय 100, पी हो गया 5,000, रेट कितना है, टाइम 1 साल, टाइम क्योंकि एक बार में 3 साल का निकलेगा ही नहीं। कितना आया? 500 आया। मतलब इट इज लाइक कि 2024 जनवरी 1 को आप जाके बैंक में 5,000 जमा किए, 1 साल 31 दिसंबर को जब खत्म हुआ तो इंटरेस्ट कितना डेवलप हुआ? अगला साल जब आप जाइएगा तो आपका प्रिंसिपल 5,000 वर्क ही नहीं करेगा। अगला साल आपका प्रिंसिपल 5,000, दिमाग लगा के देखेगा, वर्ड फील करेगा। अमाउंट टिल फर्स्ट ईयर, अमाउंट टिल मतलब पहला साल खत्म होते तक अमाउंट, पहला साल खत्म होते तक 5,000 आपका प्रिंसिपल था और 500 वहां पे 5,000। और फॉर्मूला में डालेंगे ना एक बार में इतना हवा जहाज का, ऐसा हवाई जहाज का तरह आ जाएगा ना, कुछ बोलने का नहीं। फॉर्मूला में डालेंगे तो अभी हम इसको ऐसे ही कर रहे, सही है। और जो फर्स्ट ईयर का एंड तक अमाउंट होगा यही प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर होगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर होगा। आया ये वाला बात समझ में? किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर तक का, किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर तक का जो अमाउंट होगा वो उसका आगे वाला ईयर के लिए प्रिंसिपल, मतलब सेकेंड ईयर का एंड में जितना अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल जैसा काम करेगा। नहीं समझ में आया? कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर तक का जो अमाउंट होगा वो उसका जस्ट बाद वाला साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अब देखो हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेम, फिर से पीआरटी बाय 100, 1 साल का निकाल रहे हैं पीआरटी बाय। अब मेरा प्रिंसिपल कितना होगा? वेरी गुड, 5,000, रेट अभी भी 10, कितना आया? देख ज्यादा आया। और अगर तुमको बात समझ में आया होगा, तो तुम एकदम आराम से समझ गया होगा कि 500 रुपया आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो अभी भी प्रिंसिपल आपका जो 5,000 है उसके लिए मिल रहा है। जो 50 रुपया आपका बढ़ा है, वो जो पहला साल में आपको 500 इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, ये 50 रुपया इस 500 रुपया के लिए आया कि नहीं आया? अब आया हम लोग अमाउंट टिल सेकेंड ईयर, अमाउंट टिल सेकेंड ईयर। तो पहले से मेरा अमाउंट प्रिंसिपल कितना बन चुका था? 5,000, और आपको सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला है? आया। अब हम 1 जनवरी
ये वाला मेरा कौन सा था, 1 जनवरी हम लोग 2024 से चालू किए थे। ये जो प्रिंसिपल था पता था 1 जैन 2025, मतलब ये जो पूरा गेम चल रहा है ये 2025 का चल रहा है। अब 1 जैन 2026 में जैसे हम इन करेंगे तो मेरा जो प्रिंसिपल हो चुका है, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर मतलब अब जो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट निकलेगा वो 6050, इसीलिए एक बार में निकल सकता है। ये फॉर्मूला है, उससे एक बार में आ जाएगा। लेकिन PRT बाई 100 करके जो एक बार में 3 साल लिख देते तो वैसे नहीं आएगा। अब देखो क्या लिख रहे हैं, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर PRT बाई 1212 कितना है, देख लो बढ़ा। पहला साल इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 500, क्योंकि 5000 के लिए मिला। दूसरा साल कितना मिला 550, जिसमें से 5000 के लिए 500 तो मिल ही रहा था, 50 जो निकला वो किसके लिए आया। और तीसरा साल देखो इंटरेस्ट तुम्हारा और कितना हो गया 600। अच्छा इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें कितना बढ़ा है बोल तो 105, जिसमें से 605 में से 500 वो तो 5000 के लिए मिला। 105 जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना वो पहला साल का 500 जो इंटरेस्ट है और दूसरा साल का 550 जो इंटरेस्ट है। एक्चुअली कितना हो गया 1000 वो 1050 के लिए 105 आ रहा है, वो 1050 के लिए पक्का क्लियर है। तो अगर हम बोलेंगे अब टोटल इंटरेस्ट पहला साल इंटरेस्ट कितना मिला 500, दूसरा साल इंटरेस्ट कितना मिला और तीसरा साल, तो ये तीनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1655 इतना ही होगा ना, 5 3 15 1650। ये पता है क्या हो गया टोटल इंटरेस्ट, और बेटर वे में बोल सकते हैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, सही बात। और अगर बोलेगा टोटल अमाउंट तो टोटल आपका पैसा 5000 रुपया प्रिंसिपल था और 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला 665 आया कि ऊपर से गया। यही देखो सिंपल इंटरेस्ट का हिसाब से तुमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 3 साल का, यहाँ पे कितना मिला, सही बात। और जो आपका तब यहाँ का हिसाब से अमाउंट कितना होता 6500, अरे कितना होता 6500, तो ये वाला कितना हो गया, ज्यादा है कि कम, ये वाला क्लियर हुआ। इसी को बोले यूनिटरी मेथड जिससे बनाना नहीं है। तो फिर ये वाला बताएं क्यों, ये वाला बताएं इसलिए ना ताकि तुमको बात समझ में आए कि ये हो क्यों रहा है। नहीं तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे, अभी बहुत सारा चीज बोलने का है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। अभी हम ये फॉर्मूला भी समझाएंगे। ए को बोलते हैं अमाउंट, ऑब्वियसली ए को बोलते हैं। अभी हम फॉर्मूला पूरा समझाएंगे। हम कभी अभी खाली आंसर निकाल दे रहे हैं कि जो इतना मेहनत करके आप निकाले हैं ना ये कितना इजी आ सकता है। अपन लोग को काम इसी से करना है। पी होता है प्रिंसिपल, पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन का मतलब होता है टाइम, एंड दैट टू इन ईयर। टाइम किसमें, ईयर्स में। टाइम किसमें मेरा भाई, ईयर कितना है 5 तो लिखे। अभी हम फॉर्मूला समझा रहे हैं, पहले हम तुमको दिखा दे, देखो कितना इजी है। एलसीएम लेंगे 10 और 1 11 के बाद 3 बार, अरे माथा पे क्यूब है ना, 1 2 1 2 1 1। अब जिसको जोड़ने आता है ठीक बात है, जिसको नहीं आता है उसको तो हमको बताना पड़ेगा। 11 का क्यूब होता है 11 इंटू 11 इंटू 11 क्यूब होता है 1331, 1331, 5 इंटू 5 5 दिए 15 का 5 हाथ मेरा 1 15 के 16। इतना जो मेहनत करके हम निकाले एक बार में फॉर्मूला से आ गया। तो फॉर्मूला है लेकिन PRT बाई 100 वाला फॉर्मूला नहीं है, दूसरा है, दूसरा। इस पे डील करेंगे हम लोग, इसी पे समझ बनाना है। लेकिन ये वाला करने समझ में नहीं आया क्यों हुआ, वहां तुमको समझ आ रहा है क्यों हुआ कि पहला साल 500 इंटरेस्ट आया, वो प्रिंसिपल में ऐड हुआ, आपका प्रिंसिपल चेंज हुआ और जो प्रिंसिपल हो गया 5500। फिर दूसरा साल 5500 का प्रिंसिपल जैसा लेके वर्क किए तो आपका जो इंटरेस्ट आया वो आया कितना 550, वो फिर 5500 में ऐड हुआ तो आ गया कितना 6050। थर्ड साल जब एंटर किए तो आपका प्रिंसिपल वर्क कितना कर रहा है और फिर आपको कितना इंटरेस्ट मिला 600। तो तुमको समझ में आ रहा, ब्रेकेज लग रहा है उसमें। इसमें क्या हो रहा है, बस निकल ही गया। नहीं समझा मेरा बात। तो अगर हम लोग 4-5 तो वर्ड नोट करें, पहला वर्ड लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कंपाउंड इंटरेस्ट डैश देगा इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट मीनिंग इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो लोग भाई वीडियो देख रहा हूं उन लोग भी वर्ड नोट कर लो, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, सही है।
कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट मीनिंग इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट. सेकेंड, either it is compound interest or simple interest. Either it is compound interest or simple interest. For 1 year it is same. For 1 year it is same. Compound interest और simple interest for 1 year it is same. ये बात समझ में आया सबको? अरे भैया प्रिंसिपल जो बढ़ेगा कम से कम 1 साल का इंटरेस्ट एक बार मिलेगा, वो ऐड होगा तब ना दूसरा साल से चेंज होगा. पहला साल तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, 1 साल तो पहले सेम ही ना होगा. प्रिंसिपल आपका कब बदलेगा? जब आपका कम से कम 1 साल का इंटरेस्ट आया है, फिर वो प्रिंसिपल में, तब अगला साल से प्रिंसिपल बढ़ेगा. पहला साल के लिए तो सेम ही होगा ना. ऑब्जेक्टिव सब लिखा है. पहला मीनिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट. दूसरा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इट इज लिखो. उसके बाद थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑलवेज इंक्रीजेस. किसका केस में? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल ऑलवेज इंक्रीजेस. हो गया. और उसका मैं उसी में लिख लो से इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजेज. बस अब एक वर्ड बोलेंगे, अब हम लोग अपना क्वेश्चन बनाने को चल जाएंगे. हो गया? हो गया? इंटरेस्ट हो गया. क्या बोलने जा रहे थे? चलो ठीक है, जब आएगा याद आएगा तो लिखेंगे. अब हम लोग सम्स लिखने जा रहे हैं, फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं और सम्स बनाने जा रहे हैं. देख भाई, हम फिर से बोले, हम लोग आधा घंटा अभी इंट्रोडक्शन पढ़े और तुम मेरा भाई फिर से इधर चेक करके देख लो. फॉर्मूला हम समझाने के लिए बनाए और उसको हम लोग अभी नोट भी करेंगे. कंपाउंड और सिंपल में डिफरेंस क्या वो भी बताएं, यूनिटरी से ही बताएं. फॉर्मूला देखिए कितना आसान है. हम हमेशा बोलते हैं कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझना कठिन होता है. सम्स काटा काटी खेलने जिसको आता है उसका लिए बहुत ईजी है. अब इसको किसी को पता ही नहीं होगा 11 इंटू 11 इतना होता है, तो मल्टीप्लाई करेगा. अब उसमें वो गलती कर देगा, आंसर गलत है अलग बात है, लेकिन इसमें डाल के करने के लिए देख कुछ दिमाग लगाना है. बात समझ में आ रहा है मेरा कि नहीं? तो कोई भी चैप्टर हम बार बार बोले हैं, सुनेगा इंट्रोडक्शन ऐसे समझेगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा पूछेगा. लाइक कि अगर कोई सामने वाला आदमी भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं जानता है ना, तो तू अपना दोस्त कोई बोल मेरा पास बैठो, हम तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट सिखा दे रहे हैं. समझ में आया कि नहीं आया? वैसे पढ़ेगा कोई भी चैप्टर, कभी नहीं भूलेगा हमेशा. और हमेशा कोई भी एक आदमी है जिसको नहीं आता कोई चैप्टर, वो अगर सीखना चाह रहा है तुझसे, तुमको आता है इसलिए तुम उसको जरूर सिखाओ. तुम्हारा और बोलने का तो पहले हैबिचुएशन बढ़ेगा ही, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चैप्टर का क्लैरिटी बढ़ जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझी? देखो तो फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100 टू द पावर N. A है अमाउंट, P है प्रिंसिपल, R रेट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. R है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N टाइम है, लेकिन ये ईयर में होना चाहिए. टाइम इन ईयर. किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं. अब देखो 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं फिर नोट भी करेंगे. अगर हम बोल रहे हैं सेकेंड ईयर एंड होते होते मेरा जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बन जाएगा. वो थर्ड ईयर का सही बात. तो हम बोल सकते हैं अमाउंट टिल एनी पर्टिकुलर ईयर. अमाउंट टिल will be the principal for the next year. Will be the amount till any particular year. Amount till any particular year. Any particular मतलब थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है ना. Will be the principal for the next year. Will be the principal for the next year. Amount till any particular year. Amount till any particular year will be the principal for the next year. Will be the principal for the next year. हो गया कंप्लीट. सम्स बनाते हैं और 2-4 वर्ड आएगा नया नया. पहले 4-5 आप सम्स बनाते हैं फिर उसको बताएंगे. हाँ, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, लिख लो जल्दी से. जो 5-6 स्टेटमेंट लिखा है ना, सारा का सारा तुमको ऑब्जेक्टिव में आएगा, सारा का सारा. चलो इसको लिख लो खाली, उसके बाद हम लोग सम्स बनाना चालू करें. इसलिए जल्दी हो गया, नहीं तो 7:45 तक चालू नहीं होता है. ठीक है 7:45 तक. देखो क्या लिखा है मेरा भाई. आई हैव 5,000 रुपीज इन माई हैंड. I deposited that money at the rate of 8.5% compound interest for 2 years. Let us write by calculating how much money shall I get at the end of. कहीं पे भी बोल नहीं रहा है तुमको कि उसको अमाउंट चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, कहीं पे भी नहीं लिखा है. बोल रहा हाउ मच मनी shall I get at the end of
इससे वो अमाउंट बोल रहा है कि इंटरेस्ट बोल रहा होगा? 2 साल बाद तुमको कितना मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल बैंक वाला का पास छोड़ देगा? नहीं। तो हम बोल दिए ना, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में था वैसे यहाँ पे अमाउंट लिखा नहीं रहेगा, तुमको खुद फील करना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। तो हो गया मेरा। और दूसरा पूरा क्लियर है जितना बात बोले? चलो ये क्वेश्चन बना रहे, उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेगा, फिर हम सम्स करेंगे स्पीड में। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते समय भी तुमको एक नया बात पता चलेगा कि ये चैप्टर में ना कैलकुलेशन अगर नहीं आता है डेसिमल वेसिमल का, तुमसे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन है, बहुत कैलकुलेशन है। इजी है डेटा पुट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बहुत मेहनत लगेगा। लिख दिए, पॉइंट हटाएं तो इससे 5 से काट रही 17 बार में कटेगा, 5 से काट रही 200 बार में कटेगा। कितना बार में? 200। अब 200 अगर एलसीएम ले लेंगे तो 200 इधर आएगा, इधर 17, 217 सही मेरा भाई? सही मेरा भाई? कितना बार है? 2 बार भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट इज लाइक कि तुमको कैलकुलेशन आता है कि नहीं, बस काट लिए एक। अब क्या करेंगे? 217 से 217 को मल्टी 4 से उसको सही बात क्या मिल जाएगा? अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा होता, जो कि मांगा नहीं है, तो जो अमाउंट यहाँ पे आता उससे प्रिंसिपल को क्या करते हैं? माइनस कर देते। मतलब यूनिटरी मेथड से जब आप करते हो तो आपको पहले इंटरेस्ट वाला पार्ट आता है, उसको हम प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट बनाते हैं। फॉर्मूला जो है ना वो बना ही है अमाउंट के लिए, तो इसमें अमाउंट पहले हाँ या ना? और उसको फिर हम माइनस करेंगे, किससे भैया? तो फिर मेरे को क्या मिल जाएगा? कैसा इंटरेस्ट? कैसा इंटरेस्ट? चलो लिखिए 217 इंटू 217, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, 4 इंटू 2 8 होगा। लिखाया? स्पीड में लिखो, स्पीड में लिखो। हो गया मेरा भाई? देखो तो देख ले इधर, हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट इज अबाउट कि कैलकुलेशन आता है कि नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड आता है कि नहीं, कुछ नहीं है, इससे बहुत ज्यादा कठिन मल्टीप्लाई आ गया। 217 से 217 को मल्टी, यहाँ 4 हम बोल दिए, सॉरी यहाँ पे 2 भी है, 4 इंटू 2 8, डिवाइड मारेंगे कितना आएगा? 5886 पॉइंट। याद रखिएगा डेसिमल में कभी भी कोई भी आंसर अगर डेसिमल का 3 डिजिट में आता है, कभी भी 3 डिजिट में मत लिखो, हमेशा डेसिमल का 2 डिजिट। और हम जानते हैं ना, अगर थर्ड डेसिमल प्लेस अगर 5 से ज्यादा होता है तो ये एक बढ़ जाता है, लेकिन अगर ये थर्ड डेसिमल प्लेस अगर आपका 5 से तो घटता नहीं है, फिर वो जैसे है। तो मेरा जो आंसर होगा वो एक्चुअली 1 किसी को कोई आपत्ति नहीं? सही बात। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा होता तो क्या करते? अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देते। क्या डिफरेंस है भैया जो आप यूनिटरी मेथड से बना रहे थे और इसमें? यूनिटरी मेथड में ना समझ में तुमको आता है कि जो तुम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम फॉर्मूला से करते हैं, क्योंकि हम बनाएंगे तो पूरा फॉर्मूला ही से, तुमको ना समझ ही नहीं आएगा ना बैकग्राउंड में हुआ क्या। यहाँ समझ में आया? 5000 का 8.5% का हिसाब से फर्स्ट ईयर में सिर्फ कितना इंटरेस्ट आया तुमको पता चला? नहीं। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? फिर वो प्रिंसिपल से ऐड होके नया प्रिंसिपल बना, किसके लिए? सेकंड ईयर के लिए। किसके लिए? तुमको वो पता चला? सेकंड ईयर में सिर्फ कितना इंटरेस्ट आया वो पता चला? तुमको डायरेक्ट 2 साल बाद कितना अमाउंट होगा और 2 साल बाद कितना टोटल इंटरेस्ट होगा नहीं समझ में आया? 2 इयर्स एंड सेकंड ईयर, 2 इयर्स एंड सेकंड ईयर दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन बोलेगा? 2 इयर्स एंड सेकंड ईयर में क्या डिफरेंस है? बोल प्रियांशु, बोल जल्दी बोल। अच्छा ठीक है बोल। 2 इयर्स मतलब 2 साल को लेके बोल रहे 2 साल, और सेकंड ईयर मतलब कोई 1 साल का, कोई सिर्फ दूसरा वाला। इट इज लाइक कि ग्रेजुएशन हम लोग का बंगाल में 3 साल का होता है। फर्स्ट ईयर पढ़े, सेकंड ईयर पढ़े, थर्ड ईयर पढ़े। टोटल पहला ईयर में 3 सब्जेक्ट है, दूसरा ईयर में 4 सब्जेक्ट है, चौथा तीसरा ईयर में 5 सब्जेक्ट है। 3 इयर्स मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों मिला के। थर्ड ईयर का मतलब होता है सेकंड जब खत्म हो चुका है, मतलब थर्ड ईयर 1 साल का होता है। थर्ड ईयर 3 इयर्स मतलब 3 साल। 2 इयर्स पहला साल भी दूसरा साल भी मिला के। सेकेंड ईयर का मतलब पहला जब खत्म हुआ है उसका बाद का जो दूसरा साल है जिसको दूसरा बोलते हैं। 2 स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, ये दोनों सेकेंड स्टूडेंट, सिर्फ ये
मेरा बात क्लियर है ना? तो तुमको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पता चला नहीं, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पता चला नहीं, 2 साल में पूरा कितना इंटरेस्ट आया वो पता चला। 2 साल का बाद कितना अमाउंट हुआ, बैकग्राउंड में क्या चला कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन हम लोग का ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या पता है वो जानने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ही दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे, फिर से फॉर्मूला से पूरा, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगेगा, उसमें बहुत मेहनत लगेगा। देखो क्या दिया क्वेश्चन, लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑन 5000 एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। एकदम सिंपल दे देना, p टू द पावर पूरा एकदम क्लियर कट बोल दिया, अमाउंट बताइए 1 प्लस, और हम बोल दिए बार बार बोल दे रहे हैं कि आगे का तरफ बहुत भयंकर कैलकुलेशन है, अभी कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं है। तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, रुक जा, वो चैप्टर हम बचपन में जो डेसिमल का मल्टीप्लाई डिवाइड सब करते तो वो पढ़ रहे हैं, या फिर जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। मतलब इतना कैलकुलेशन है, मतलब दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आता है या फिर नहीं आता, वही चेक किया और कुछ नहीं किया है। 1 2 3 अभी बहुत सिंपल है, सही है, 1 सही है, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अब ध्यान से देख, अगर हम इसको काटें 4 से, कितना से 4 से काट रहे हैं, 2 4 से काट रहे हैं, सॉरी 4 से काटे ना, हाँ सही है। अब दिमाग लगा के देखो, थोड़ा सा बुद्धि लगा के, अगर हम इसको 4 से काट दें, नीचे 25 आएगा, ऊपर और कोई कटेगा नहीं, तो हमको 27 इंटू 108 इंटू मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन 25 से डिवाइड देने का काम बच जाएगा क्योंकि और डेटा नहीं है। लेकिन अगर हम इसको नहीं काटते हैं तो हमको थोड़ा सा ज्यादा मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 154 इंटू 108 इंटू 100, लेकिन नीचे कितना लिखा है 100, सीधा सीधी 2 डेसिमल आगे, जितना 1 का ऊपर 0 रहता है उतना डेसिमल आगे हम पॉइंट डाल देते हैं। मतलब क्या हुआ पता है, डिवाइड का जो काम है ना पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम होते तो हम इसको नहीं काटते। समझ में आया कि नहीं आया? तुमको काटने का मैंने, तुम काटो, यहाँ पे 108 का जगह 27 हो जाएगा, लेकिन फिर 25 से, लेकिन अगर हम इसको नहीं काटते हैं तो मेरा जो डिवाइड वाला काम है पूरा, तो देखो 1 का ऊपर जब 0 रहता है तो हम लोग उसको नहीं काटते हैं। 1 का ऊपर जब 0 रहता है, चाहे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उसको हम लोग लेकिन फिर नहीं काटते हैं, एक वर्ड, लेकिन हम लोग उसको काटते हैं अगर ऊपर में कोई ऐसा नंबर है जो 2 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, क्योंकि एक 0 रिड्यूस हो जाएगा। बोलेगा क्या बोले, समझे नहीं कुछ। देखो सही है, सही है। ऊपर में कितना है भैया 24, ऊपर में कितना है भैया, हम इसको कभी नहीं काटेंगे, हम तो नहीं काटेंगे, तुमको काटना तुम काटो, क्योंकि इसको काटेगा तुम 12 होगा, इसको काटेगा तुम 13 होगा। अब 2 से काटेगा 50, फिर से 2 से काटेगा तो अभी देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके तुमको, सही बात है। लेकिन अगर नहीं काटे होते तो भैया 13 और 12 का जगह 24 और 26 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन डिवाइड वाला काम जो है वो होता ही नहीं, डिवाइड वाला काम एक बात। तो हम बोले का 1 का ऊपर जब 0 रहेगा, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, नहीं काटेंगे। पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट सुनेगा और दोनों को एकदम ध्यान से दिमाग में रख के रहेगा। अब हम काटेंगे, क्योंकि ऊपर में 5 से कटने वाला भी नंबर है, तो सीधा ना 100 10 बन जाएगा। 100 जो है देख लो, 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा, सॉरी 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, ये 5, ये 10 आया। अभी तो और कट रहा है, बाकी अगर ये नहीं होता, सपोज 27 होता, चल इसको 35 कर दे रहे। अब देख काटेंगे, क्योंकि ऊपर में देख 2 से कटने वाला भी नंबर है और 5 से कटने वाला भी। जैसे तुम ये काम करेगा, तुम्हारा जो 100 लिखा था ना वो 10 बन जाएगा, 1000 अगर लिखा होगा वो 100 बन जाएगा, 10,000 लिखा होगा तो 1000 बन जाएगा। मतलब ऊपर 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो सीधा का सीधा यहाँ से 1 0 रिड्यूस हो जाएगा। तो इस काइंड का डेटा रहेगा तो हम काटने को अवॉइड करेंगे। नहीं समझा मेरा बात? अब इसको नहीं ब्रेक करेंगे और इस काइंड का डेटा रहेगा। क्लियर है? ये हम करते हैं। अब तुमको जो इजी लगता है तुम करो। अब हमसे तुम सीख रहे हो तो कम से कम तुमको इतना तो पता, हमको तुमसे ज्यादा ही पता है ना? तो हम जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान रखेगा कि 2 और 5 दोनों का फैक्टर रहेगा, नीचे में 10 100 1000 रहेगा तो काटेगा। लेकिन अगर 2 और 5 दोनों से कटने वाला फैक्टर नहीं रहेगा तो नहीं काटना, डिवाइड का काम बढ़ जाएगा। और इसमें डिवाइड का काम का जरूरत, नीचे में जितना 0 होता है ऊपर में उतना डेसिमल पॉइंट लिख देते हैं। बोलो आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे अगर हम बोले, अगर हम इसको नहीं काटते हैं अगेन मेरा भाई, तो भैया नीचे 100 रहेगा, 2 डेसिमल आगे पॉइंट डाल देंगे। और अगर इसको काट लेते हैं भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कटने के बाद बहुत इजी हो गया। बहुत इजी हो गया क्या? अभी बहुत मल्टीप्लाई का काम बाकी है, लेकिन 25 से अब तो काटे कि रहने दे? बात समझ में आया क्या बोले? 54
108 इंटू 108 ये होता है 116 64 116 बाई में ये दोनों भाई को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 डेसिमल आगे बुलाया कि बाउंसर किया। ये वाला बात समझ में आया? इसको ध्यान रखेगा। फिर से हम बोल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है 1 से लेके 26-29 तक चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर में दे विल चेक कि तुमको भैया मल्टीप्लाई डिवाइड आता है कि नहीं, क्योंकि बहुत गंदा कैलकुलेशन है और जैसे जैसे आगे जाएगा तब तुमको पता चलेगा। कॉन्सेप्ट वाला पार्ट खत्म हो गया, यूनिटरी मेथड खत्म हो गया, बनाना किससे है, लेकिन डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा। क्लियर है कि नहीं है? और यहाँ पे अलजेब्रिक कॉम्प्लेक्सन आएगा नहीं, अरिथमेटिक वाला आएगा। चलो छापो जल्दी, इसको फॉलो करेगा ना कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब देखो मेरा भाई, फिर से मेरे को ये मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन ना ये मल्टीप्लाई मेरा काम नहीं है करने के, तुम्हारा काम है। और हम अभी बार बार बोल रहे हैं सम्स बनाना चाह रहे, इसीलिए हम ये वाला वैल्यू को देख के लिख दे रहे कि कितना है। तुम इसको मल्टीप्लाई करेगा, देख के नहीं भागो, आगे बहुत कॉम्प्लेक्सन है, जितना भागेगा उतना आगे का तरफ गलती होगा, क्योंकि ये एग्जाम में कैलकुलेटर लेके नहीं कर लेगा। एक के ऊपर 2 जीरो बैठा दो, 62 पॉइंट क्या निकला है, कहाँ निकालने बोला था, और अगर इंटरेस्ट मांगा होता तो उससे 5000। चलो लिखो 6298.56। ये वाला बात समझा था, कब काटेंगे और कब नहीं काटेंगे, चेंज कर ले रहे हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि अपने बना लेंगे, पक्का बना लेगा, अभी बनाएगा थोड़ा देर बाद। हाँ, ये लिख लेगा, बिकॉज जब ये तुम लिखेगा ना तो तुम ये पेज अगर देख लेगा ना खाली, तुम्हारा एक बार में कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। समझा? तो ऐसे करके सिंपल का भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेगा और टुक 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 करके, क्लियर है ना? अभी हम इसको बिठा दे रहे हैं। क्या बोला है मेरा भाई, पढ़ के देखो। बोल रहा है गौतम बाबू बोरो मतलब होता है उधार लेना, 2000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट ही विल गेट एट द एंड ऑफ। बस हो गया कि भैया इस बार अमाउंट का जगह तो पहले अमाउंट निकाल लेंगे और फिर उसको इंटरेस्ट से पक्का। चलो भाई निकालो, जिन लोग वीडियो देख रहा है उन लोग भी निकालो। देखो इधर हो गया, देखो इधर सब कोई 2000 प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100, इसको मारे 2000 लिखे, 106/100 106/100 काटा काटी खेले, 106 इंटू 106। भैया हमको 100 का ऊपर का स्क्वायर आता है तो हमको थोड़ा सा मेहनत मेरा कम हो जाता है। तुम्हारा ये वाला मेहनत का पार्ट है, अब उसमें हम क्या करें, है ना। 100 अभी हम सिखा भी देंगे, लेकिन ये ट्रिक तेरा दिमाग में रहेगा नहीं, झूठ मूठ का गलती कर देगा, 5 नंबर खो देगा। इसीलिए ये वाला हम सिखा भी नहीं रहे हैं कि कैसे है। बाकी जाके यूट्यूब में सर्च करना, मेरा वीडियो डाला हुआ है कि कोई भी नंबर अगर 100 से बड़ा है उसका स्क्वायर कैसे निकालते, देख लेगा, समझ जाएगा। तो 106 इंटू 106 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 112 36, और उसको 2 से मल्टी, देखो अगर काटे होते 5 से डिवाइड देते, लेकिन अगर नहीं काटे हैं तो सीधा 1 डेसिमल आगे, 1 डेसिमल आगे, कोई दिक्कत। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना, नीचे में है 10, इसका वैसे 1 डेसिमल आगे आएगा पॉइंट। सच बात, सच बात। और इसके साथ अगर 2000 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? देखो क्या बोला है, लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग, लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग the amount on 3000 30,000 at the rate of 9% compound interest per annum for 3 years। अब मेरे को पता है क्योंकि हमको बुक याद है, तुमको याद नहीं है, तुमको जो बोला जाएगा तुम वही करना। मेरे को सिंस याद है इसीलिए हम बोल दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में अमाउंट निकालने दिया, इंटरेस्ट निकालने दिया। पहला 2 क्वेश्चन अमाउंट निकालने दिया, दूसरा 2 क्वेश्चन में इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट ही दिया हुआ है। चलो जिन लोग बुक रहेगा ना, अपना बुक अब लेके आया करना, जिसको बुक मिल चुका है। बिकॉज हम लोग का बुक में ना, रुक जाओ अभी नहीं, ढेर सारा बुक में ढेर सारा करेक्शन है। पहले जो बुक चलता था उसमें ये अमाउंट लिखा रहता था, फिर करेक्शन हुआ, ये क्या चीज है, कंपाउंड। छोड़ दो जो भी है, अरे अमाउंट बोलेगा मेरा भाई तो अमाउंट निकालेगा, इंटरेस्ट बोलेगा 30,000 माइनस कर देगा, हो गया ना। जो लिखा है वो बना लेंगे। प्रिंसिपल 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम 1 2 3 4, वेरी गुड। के बाद अभी हम तेरे को एक बात बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, दिस चैप्टर विल चेक मेरा भाई कि तुमको मल्टीप्लाई डिवाइड आता है कि नहीं आता है। वो बार बार तुमको हम प्रूफ कर करके दिखाएंगे। देख लो 109 इंटू 109 इंटू 109, यहाँ तो चाह भी लेता तो भी नहीं कटता, 109 प्राइम नंबर है, नीचे में 100 है, मतलब ऊपर में सब मल्टीप्लाई। बस थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। ये वाला और ये वाला को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 327, और 109 इंटू 109 होता है 118 81, 118 81।
समझ गया वो गलती समझा, उसका लिए वो बड़ा वाला करेगा ना तो गलती हो जाएगा। बता दे रहे हैं, बता देंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो नंबर अगर 100 से ऊपर है तो 100 से कितना ज्यादा है? 9। ये 100 से कितना ज्यादा है? इसमें 9 ऐड कर दे रहे हैं। कितना कर दे रहे हैं? 9। तो कितना हो गया? 118। कितना हो गया? 100। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? और 9 जो लिखा हुआ है दोनों में सेम, उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, है ना। इसीलिए 106 इंटू 106, 6 ज्यादा है ना, 112, 6 का स्क्वायर 36, 112 36, 108 इंटू 108, 8 जोड़े 116, 8 का स्क्वायर। गलती क्या कर देता है ना, इसीलिए तुम लोग हम सिखाते नहीं। मान लो 112 इंटू 112 आ गया, यही तुम लोग गलती कर देगा कि ये कितना इससे ज्यादा है, 100 से 12 ज्यादा है, तो इधर का 12 इसमें डाल दो, 100। अब 12 का स्क्वायर कर देगा, नहीं 2 का नहीं होता, गलती है, यही देख लो क्या लिख दिया हमने। अरे कितना, 100 से कितना ज्यादा है? 9, तो 9 इसमें दे दिए, और 9 जो ज्यादा है वो वाला का स्क्वायर कर दिए, आ गया ना 118 81। 108 इंटू 108, आ गया ना, वो सही है। ये वाला में तू लोग गलत कर देगा, याद रखेगा। 112 इंटू 112 का स्क्वायर करेंगे तो 12 ज्यादा है, 12 दे दिए, 124 हो गया। अब 12 का स्क्वायर करेगा 144, बस ये लिखेगा 6 डिजिट में इसका स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। तो जैसे ही ना ऐसा कोई नंबर आ जाता है जिसका इधर का स्क्वायर करने पे 3 डिजिट आ जाता है, इधर का स्क्वायर करने पे 3 डिजिट आ जाता है, आंसर इसका 5 पे ही होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक शिफ्ट करके ऐसे लिख के जोड़ देते हैं। एक तो हो गया 4 4, 125 44 होगा। जैसे 102 का अगर करें, किसका करें? 102 का। देखो ट्रिक में थोड़ा बहुत तो भाई ध्यान रखना ही पड़ता है, याद रखना ही पड़ता है, तो कैसे होगा। गलती तुम लोग क्या करेगा, कितना ज्यादा इससे 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर का होता है 4, तुम ये लिख देगा। 4 डिजिट में ये हो नहीं सकता है, इस सब का 3 डिजिट, 2 नंबर 3 डिजिट का है, दोनों का स्क्वायर 5 डिजिट ही होगा, और यहाँ पे स्क्वायर करके सिर्फ 1 डिजिट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 का जगह 04 लिखेंगे, 4 का जगह 04। तो देख अगर दोनों जोड़ के जो आया उसको लिख दिए, और इसका स्क्वायर करके अगर 2 डिजिट प्रोड्यूस हुआ एज इट इज छाप मार दो, और अगर इन दोनों का स्क्वायर किए जितना ज्यादा है जोड़ दिए, और इन दोनों का स्क्वायर करने पे अगर 3 आ जा रहा है तो एक शिफ्ट करके लिख के जोड़ दो, ये दोनों का जितना ज्यादा है जोड़ दो, 104 हुआ, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसको क्या करेंगे, जैसे ही 1 डिजिट में आएगा तो उसका सामने 0 बैठा के लिखेंगे, उसके सामने 0, उसके सामने 0। इस हिसाब से देख 107 का स्क्वायर 107 इंटू 107 11449, इसका बाद कुछ का 5 डिजिट है, 103 इंटू 103 106 9 ना, 115 इंटू 115 130, लेकिन 15 का स्क्वायर का होता है 225, 225 ऐसे नहीं लिख देंगे, नीचे लिख के एक शिफ्ट करके। अभी समझ में आया? तो ध्यान रखने का चीज है, इतना ध्यान रखाएगा नहीं, गलती कर देगा सर, इसीलिए ट्रिक नहीं बताते, मेरे ही तक सीमित रहने दो, तुम अभी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि देख 3 अलग अलग कैटेगरी का मल्टीप्लीकेशन हुआ, तीनों कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने वाला चीज है, और अगर वो थोड़ा सा बुद्धि रहेगा फिर ठीक है कि 3 डिजिट का 2 नंबर का स्क्वायर करेंगे, वो 5 डिजिट में ही आंसर आएगा, ना तो 5 से कम, ज्यादा जब आएगा शिफ्ट करके ऐड कर देगा 5 पे चल जाएगा, कम आएगा तो 0 लिख के कर देंगे, और अगर सीधा सीधी 5 हो गया कॉपी पेस्ट कॉपी बोल, समझा? तो 105 का स्क्वायर 110 25 110 क्योंकि उसका बाद खुद का 5 डिजिट दे रहा है वो, सही है ना। चलो ठीक है, तो हम लोग अभी इसमें आते हैं फिर से, तो 327 ये दोनों मिलके 118 80, ये दोनों भाई को मल्टी 2 डिजिट आगे क्या आएगा, और उससे फिर 30,000, तो हमको क्या मिल जाएगा, आया कि बाउंसर किया, पक्का। चलो मल्टीप्लाई मारो, लिख लो, लिख के करो। चलो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, फिर से हम बोल रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, अभी 4 क्वेश्चन किए हैं, तुमको अभी कम से कम समझ में आ गया है कि मल्टीप्लाई का पैमाना कितना बड़ा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर मेरा भाई, और मेरा देख के नहीं लिख, लेकिन अभी हमको चैप्टर आगे बढ़ाना है, बहुत ज्यादा तुम टाइम ले रहा है, तो मल्टीप्लाई करके लिख दिए, दोनों भाई मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3885087, नीचे में 100, 2 डिजिट आगे पॉइंट मारेंगे तो आंसर आएगा 38850.8, लेकिन ये क्या चीज है, अमाउंट है, आपसे क्या मांगा है, तो इससे 30,000, आंसर होगा 8850.8। चलो लिख के कंप्लीट मारो, अभी लिख के कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे।
चेंज करें? चेंज कर रहे हैं हाँ? तो एक चीज नोटिस किया, क्वेश्चन कैसे चल रहा है। अगर तुम नोटिस करके देखेगा क्वेश्चन का जो चलने का तरीका है, 5 को हम लोग थोड़ा देर बाद बनाएंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ये करेंगे क्वेश्चन का जो चलने का तरीका है। देखिए इधर हर क्वेश्चन ना, पूरा बुक में क्वेश्चन है 30, लेकिन ना टाइप 15 है। पहला 2 क्वेश्चन देखेगा, अमाउंट निकालने दिया, एक 2 साल का लिए, एक 3 साल के लिए, हाँ ना। फिर 2 क्वेश्चन देखो, इंटरेस्ट निकालने दिया, एक 2 साल के लिए, सही है। 5th हम छोड़े हैं। फिर 6th और 7th में देखेगा क्या निकालने दिया, पढ़ के देखते हैं। मतलब हर क्वेश्चन का ना 2-2 कैटेगरी है। सेम क्वेश्चन, एक 2 साल के लिए, एक 2 साल के लिए, सब क्वेश्चन सेम है। क्या बोल रहा है ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। चंदा देवी बोरोड सम मनी बैंक से बोरो की है, प्रिंसिपल है ये, है ना। जो हम उधार लेंगे वो क्या होगा, प्रिंसिपल ही होगा। फॉर 2 years इन द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, हाँ या ना। लेटेस्ट कैलकुलेट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2496, हाउ मच मनी सी हैड लेंडेड फ्रॉम, बस कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ना, शायद यहाँ पे दिया होगा, नहीं सही सब डेटा दिया हुआ है। देखो मतलब सीधा सीधी वो बोलना चाह रहा है, चंदा देवी कुछ बैंक से उधार ली है, हाँ या ना। हमको प्रिंसिपल बताइए कितना होगा। हम आपको दे दिए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, और प्रिंसिपल नहीं दिए हैं, सॉरी प्रिंसिपल, अमाउंट नहीं दिए हैं, इंटरेस्ट दिए हैं, अमाउंट नहीं दिए हैं। मेरा बात क्लियर है? अब देखो हम लेट किए हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला से पहले अमाउंट आता है। गलती क्या हुआ देखिएगा, हम लिखे लेट एक्स बी द प्रिंसिपल, एक्स बी द प्रिंसिपल, सच बात मेरा भाई। हम निकाले अमाउंट इक्वल टू था प्रिंसिपल 1 + r बाई, माथा में प्रिंसिपल x है वो तो पता नहीं है, 1 + r, r कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ x, सही है। कोई तकलीफ किसी को? 25 27। अभी हम तुमको रीजन भी देंगे, तुम बोलेगा अभी तो आप काटने नहीं बोले, तो अभी काटे क्यों, हम रीजन भी देंगे। पहले रुक जा, लिख लेते हैं उसके बाद। 27 का स्क्वायर होता 729, 25 का स्क्वायर होता 625। यहाँ पे लिखा हुआ पहले से लिख दिए, किसी को दिक्कत है? अमन बोल भाई क्या गलती की है। 729x बाई 625 इज इक्वल टू 24, गलत है सही है? गलत है कि सही है? क्या गलत है? अमाउंट को इंटरेस्ट से कैसे इक्वल कर सकते हैं? क्या ये अमाउंट दिया है? इंटरेस्ट ना दिया है। सब कोई यही गलती करेगा, सब कोई अमाउंट को इंटरेस्ट से इक्वेट करेगा। अगर अमाउंट दिया होता तब ये वाला चीज इक्वेट, तो अगर पहले तुमको कहाँ निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस, अमाउंट कितना है 729x बाई 600, और प्रिंसिपल क्या है 625, 729x माइनस करेंगे 729 5 104। अभी आया? साक्षी समझी बाबू? क्या लिखी है बोल? अब ये 2496 से इक्वेट होगा, 2496 क्लियर है? तो अब बोलेगा आप काटे क्यों, क्योंकि हमको पता था ना यहाँ पे जो डेटा लिखा है ना ये डायरेक्ट उससे इक्वेट नहीं होने वाला है। अगर डायरेक्ट इक्वेट होने वाला होता ना तो हम इसको पहले इक्वेट करते फिर काटा काटी खेलते, लेकिन हमको पता था ये वाला डेटा पहले इससे सब्ट्रैक्ट होगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो मल्टीप्लाई करके उसको इकट्ठा करना ना पड़ेगा। नहीं समझा? प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा तो कैसे करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो उसको इकट्ठा लिखना ना पड़ेगा। नहीं समझा मेरा बात? कि हम बोल रहे हैं कहीं पे हम ऐसे लिखते 2 × 3 × 5 × 6 × 1 ऐसे करके लिख दिए -2, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करना ना पड़ेगा भाई। लेकिन अगर यही वाला चीज ऐसे करके इक्वेट हो रहा होता, सपोज 2 × 3 × x, तो फिर हम क्या करते, पहले इक्वेट करते फिर काटा काटी करते। हमको सब्ट्रैक्ट ना करना है। बोलो क्लियर हुआ? तो कितना हो गया देख ले। अब आ गया इंटरेस्ट 104x बाई 600 इक्वल में 2496, क्रॉस मारे तो 625 जाएगा ऊपर, 104 आएगा कोई तकलीफ नहीं। 26 4 से काट रहे, 6 2 4, 6 2 4, सही बात? किसी को दिक्कत नहीं? ये 26 हो गया,
4 से काटे ना, 4 6 2 इधर 1 16, 2 से काट रहे हैं, 2 13 होगा, ये होगा 300, सही है। 13 से काट रहे हैं 1, 26 2 बार में कटेगा, 5 छोड़ के जाएगा 52, मल्टीप्लाई करके देखना 15,000 आएगा। कितना आएगा? 15,000। तो जो प्रिंसिपल है 15,000 वो 15,000 है। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि ऊपर से किया? अमाउंट दिया है ना ना ना, अमाउंट निकाले, प्रिंसिपल से माइनस किए और इंटरेस्ट को इंटरेस्ट से, और यही चीज अगर अमाउंट दे दिया होता सीधा इससे इक्वेट कर देते हैं। मतलब पता, अमाउंट वाला क्वेश्चन और ज्यादा इजी है। अमाउंट वाला क्वेश्चन आया कि नहीं आया? हम क्या बोले, सेम क्वेश्चन एकदम सेम धड़ल्ला पे चलेगा ना। इंटरेस्ट दिया था, टाइम दिया था, रेट दिया था, प्रिंसिपल मांगा था। सेम क्वेश्चन 3 साल के लिए, सेम क्वेश्चन पढ़ के देख लो। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल व्हिच बिकम्स 2648। यहाँ पे बोला नहीं है लेकिन ये इंटरेस्ट हम जानते हैं, क्योंकि जैसे वो लिख के दिया है ना, सुन के लग रहा है कि अमाउंट है, हम बोल दिए हैं। बुक जिसका पास है बुक लेके आएगा, बहुत करेक्शन है बुक में, मेरे को याद है तो शायद हम गलती कोई क्वेश्चन में नहीं करें, लेकिन जो हमको याद नहीं रहेगा वो भी हम गलती कर देंगे। मेरे को याद है इसीलिए हम गलती नहीं कर रहे हैं। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल व्हिच बिकम्स 24, तो जैसा वर्ड दिया है तो अमाउंट के लिए दिया हुआ लग रहा है। व्हिच बिकम्स वो हो गया है, तो कौन चीज हो जाता है? अमाउंट हो जाता है ना। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हम जानते हैं, जिसका बुक में होगा अभी हम चेक भी कर देंगे। कितना दिन के लिए? 3 साल के लिए। सेम क्वेश्चन एकदम रिपीट टेलीकास्ट। किसी का बुक खुला है देख तो, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया ना, इंटरेस्ट दिया ना, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट पक्का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, और यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। देखिए बुक देखें तो इसका लैंग्वेज जो है ना, इसका लैंग्वेज इज लाइक, जिसके पास बुक होगा वो करेक्शन कर लेगा। मे भी मेरा पुराना बना हुआ तो मेरा में खाली गलती हो सकता है, तुम लोग का सही भी हो सकता है। कितना पेज है? 100। चुप हो जाओ, हाँ चुप हो जाओ, हम पढ़ रहे हैं। बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल हुज कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 2648 एट द रेट ऑफ 10%। सही है? देखो 8% से प्रिंसिपल को बोल दिए x, अमाउंट निकालेंगे P1 प्लस R बाई टू द पावर P लिखे मेरा भाई, रेट बाई माथा में x लिखे 11 बाई। अब हम इसको ना 3 बार नहीं लिखेंगे, हम इसको 1331 ही लिखेंगे। बोलेगा अपने तो बोलते हैं कोई भी चीज का माथा में क्यूब रहेगा तो 3 बार लिखा। अरे भाई 3 बार हम कैसे लिखेंगे? हमको पता ये अमाउंट है, हमको पता ये कंपाउंड, तो हमको ये वाला को प्रिंसिपल से माइनस करना है, तो 3 बार लिख के माइनस कैसे करेगा? उसको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा ना करना पड़ेगा, तब ना सब्ट्रैक्शन होगा। अभी समझा क्यों किए? तो क्या हो जाएगा? CI अमाउंट माइनस अमाउंट कितना है भैया? 1331 बाई टक 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 माइनस एलसीएम लिए 1000 1331 x बाई। कोई तकलीफ? क्या चीज है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया? 331x बाई 1000 2648। थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 100 बार बोल दे रहे हैं, बिना बुद्धि लगाए एकदम बनने वाला नहीं है, एकदम नहीं बनने वाला है। 331 इज अ प्राइम नंबर, 331 इज अ प्राइम नंबर। चेक करके देख ले, प्राइम नंबर या तो 1 से कटेगा तो खुद से कटेगा, हाँ या ना? तो 331 प्राइम नंबर है, 1000 से तो कटने से रहा। मतलब या तो ये डायरेक्ट इससे एक झटका में कटेगा या तो नहीं कटेगा, या तो एक झटका में कटेगा हाँ या ना? अब तू सोच के देख, अगर ये एक झटका में ना कटे, मतलब 331 2648 से नहीं कटता है, तो सोच रहा कितना मेहनत का कैलकुलेशन होगा। और हम लोग पागल नहीं है कि इतना मेहनत वाला कैलकुलेशन देगा, कभी नहीं देगा जीवन में। मतलब ये इससे डायरेक्ट कटेगा, बस खाली अनुमान लगाओ कितना बार में कटेगा और चेक कर लो रफ में। 8 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? क्लियर हुआ कि नहीं समझे? दिमाग नहीं लगाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं भाई, तुम 10 में पहला बार पढ़ रहे हैं, हम 10 का बैच को 8वां बार पढ़ा रहे हैं, समझ में आया ना? और हर साल भैया 150-200 बच्चा 10 का पढ़ता ही है,
दोनों बैच मिला के, है ना। तो धर लो कि 2000 को हम पढ़ा चुके हैं। हम भैया कितना गिनती नहीं है ना, कितना जन को देखे हैं कि जो नंबर ले आता है लेकिन बुद्धि नहीं रहता उसका। नंबर भैया 10 क्लास का सिलेबस कम है, तुमको ज्यादा लगता है क्योंकि तुम 10 में पढ़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम 10 में पढ़ता है इसीलिए तुमको ज्यादा लगता है, तुम 11 में जाएगा तुमको लगेगा 10 क्या ही था। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हम पढ़ाते हैं, हमको 10 का सिलेबस 9 का सिलेबस ज्यादा कठिन लगता है 10 के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? तुम 10 में पढ़ेगा तुम्हें बात नहीं माने क्योंकि तुम 10 में पढ़ता है। जो आदमी जिस क्लास में होता है उसको वो क्लास सबसे ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन 10 बहुत इजी है। तो ऐसा कितना गिनती नहीं है ना, जिन लोग नंबर तो भर भर के ले आता है बोर्ड में लेकिन बुद्धि नहीं रहता है। तो ये वाला जो चीज हुआ ना, ये बुद्धि का हुआ कि 331 नीचे लिखा है, ऊपर में 2648 है, ये प्राइम नंबर है, कटने वाला नहीं है। अगर नहीं कटेगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 331 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। उतना कॉम्प्लेक्स वो लोग नहीं देगा, वो पागल नहीं है कि सब तुमसे करवाएगा। मतलब ये डायरेक्ट उससे कटेगा ही कटेगा, खाली अनुमान लगा। अब ये वाला क्या करता है, 331 को 2648 से कटेगा, गधा सब 4 बार में चेक करता है। अबे दिमाग तो लगा, 300 का रडार में है, 4 से मल्टीप्लाई 1200 ना पहुंचेगा, फिर 6 से करेगा, 5 से अरे बुद्धि तो लगा, 300 इधर है, इधर 2400, 8 बार में तो कम से कम देख। और अगर नहीं दिमाग लगता है 9 बार में देख, 7 बार में देख, 3 और 4 बार में तो मत ही चेक करो कम से कम। आया कि अभी भी नहीं आया? और अगर थोड़ा सा और अपग्रेडेड बुद्धि रहेगा तब तो कट ही लिया सीधा। कितना बार में कटा? 8 बार में। तो क्या सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है? एक बार 2 साल के लिए, एक बार 2 साल के लिए। अभी आंसर मेरे को करके दिखाए, देख लो इधर। इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 143.50, टाइम जो है वो 2 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। सेम क्वेश्चन मेरे को प्रिंसिपल निकाल के दिखाओ। चलो जो लोग वीडियो देख रहा है भाई उन लोग भी इसका कैलकुलेशन करो, जल्दी से करो। सेम क्वेश्चन, हाँ ऑब्वियसली